नीमच नगर पालिका के सीएमओ महेंद्र वशिष्ठ को बीते दिनों नगरीय प्रशासन विभाग के अपर आयुक्त द्वारा निलंबित किया गया है, लेकिन अब उनके खिलाफ एक और बड़ी कार्रवाई की तैयारी है। ये खुलासा किसी और ने नहीं बल्कि नगर पालिका की अध्यक्ष स्वाति चोपड़ा ने किया है। नपा अध्यक्ष ने MP44 न्यूज से खास बातचीत में कहा कि नगर पालिका सीएमओ महेंद्र वशिष्ठ अब तक के सबसे भ्रष्ट सीएमओ रहे हैं। उन्होंने 2 वर्षों में शहर के विकास कार्यों, योजनाओं, शासन के कार्यक्रमों पर तो कभी गंभीरता नहीं दिखाई, बल्कि जमीनों के अवैध आवंटन घोटाले में ज्यादा रुचि दिखाई। इसके कई तथ्य सामने आए हैं। नीमच में बड़ा भूमि घोटाला सीएमओ मिलीभगत से करने वाले थे। सीएम हेल्पलाइन और जन सुनवाई जैसे महत्वपूर्ण विषयों को उन्होंने कभी गंभीरता से नहीं लिया। यहाँ तक कि तत्कालीन कलेक्टर दिनेश जैन को सीएमओ के खिलाफ कार्रवाई करनी पड़ी। पार्षदों, सभापतियों के वार्डों के काम सीएमओ वशिष्ठ ने रोके। एक नहीं, कई ऐसे अनैतिक कार्य सीएमओ द्वारा किए गए जिनकी तथ्यों के साथ शिकायत हुई और नतीजा सबके सामने है। हमने सीएमओ की अवैध गतिविधियों और निष्क्रिय कार्यप्रणालियों को लेकर उच्च अधिकारियों को तो शिकायत की है। इसके अलावा मुख्यमंत्री मोहन यादव, नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय, सांसद सुधीर गुप्ता, विधायक दिलीप सिंह परिहार को भी अवगत करवाया। सभी ने इस विषय को गंभीरता से लिया और सकारात्मक सहयोग दिया। नपा अध्यक्ष स्वाति चोपड़ा ने खुलासा किया कि अभी केवल सीएमओ का निलंबन हुआ है, जल्दी बड़ी कार्रवाई भी देखने को मिलेगी। देखिए, नीमच नगर पालिका के जो सीएमओ थे महेंद्र जी वशिष्ठ, वो लगातार जो उनकी लापरवाहियाँ थी और उससे भी ज़्यादा जो वो स्वार्थ हित के लिए काम कर रहे थे, स्वयं के हित के लिए कार्य कर रहे थे और लगातार वो भ्रष्टाचार करने की कोशिश कर रहे थे। अवैध भूमियों का आवंटन, विक्रय, ये सब कोशिश लगातार उनके द्वारा चल रही थी। तो मुझे लगता है कि नीमच के इतिहास के सबसे भ्रष्ट सीएमओ का जो एक लंबा पत्र आया है सारी शिकायतें लिखकर, और लगातार मैं भी प्रयास कर रही थी। मैंने अपने वरिष्ठ जनों को, अपने शीर्ष नेतृत्व को और जो हमारे शासकीय अधिकारी कर्मचारी हैं, शासन को अवगत कराया था कि किस प्रकार से वो लगातार ये कोशिश कर रहे थे कुछ लोगों के साथ मिलकर कि अवैध भूमि आवंटन किया जाए और कैसे वो जनता को परेशान कर रहे थे। छोटे छोटे काम नहीं कर रहे थे, लीज नवीनीकरण, नामांतरण, फ्री होल्ड, काम को लेकर उनकी रुचि थी ही नहीं। 2 साल में मैंने भी उनको बहुत बार बोला काम के लिए, पर मुख्य नगर पालिका अधिकारी पे जो दारोमदार होता है पूरी नगर पालिका चलाने का, क्योंकि हम जो हैं हम जनप्रतिनिधि हैं, पर सारा काम प्रशासकीय उनको करना होता है, पर वो ना फ़ोन उठाते थे, ना अपने ऑफिस आते थे, निवास पे रहते थे या फिर बाहर रहते थे। और जो कलेक्टर सर रहे हैं पहले, दिनेश जी सर जैन, उन्होंने भी ये शिकायत की थी कि उनका फ़ोन नहीं उठाना। जो अनुविभागीय अधिकारी हैं उनकी भी शिकायत थी कि उनको फ़ोन नहीं उठाते, वो मिलते नहीं हैं, वो बात नहीं करते हैं। तो उनका एक ही मकसद था नीमच आने का कि वो घोटाले करें, और यहाँ पर उन्होंने भूमियों के आवंटन के लिए बहुत कोशिश करी, पर लगातार मैंने अपने शीर्ष नेतृत्व को जो अवगत कराया और जो निलंबन का पत्र वहाँ से आया है उसमें उन्होंने साफ साफ लिखा है, संचालनालय से जो पत्र आया है, कि किस प्रकार से उन्होंने लगातार जो कामों को लेकर अपना लापरवाही जो उन्होंने करी है, चाहे वो सीएम हेल्पलाइन नहीं करना, बंगला बगीचा का काम नहीं करना हुआ, अवैध कार्यों में वो संलिप्त रहे हैं, स्वार्थ सिद्ध के लिए काम कर रहे थे, नगरपालिका अधिनियम 1961 का उन्होंने उल्लंघन किया है, शासकीय योजनाओं का क्रियान्वयन वो नहीं कर रहे थे, भूमाफियाओं, निजी संस्थाओं को अवैध लाभ दिलाने की पूरा प्रयास कर रहे थे, अमृत की योजना पे ध्यान नहीं था, कायाकल्प योजना पे ध्यान नहीं था, वो कोई भी काम करने में इंटरेस्टेड ही नहीं थे। तो मुझे लगता है कि इस प्रकार का जो एक सीएमओ थे जो भ्रष्ट थे और लगातार जिन्होंने नीमच को बहुत नुकसान पहुंचाने की कोशिश करी, पर मैंने जो सही समय पे सही नेतृत्व ने जो सपोर्ट दिया और जो हमारे माननीय सांसद जी, विधायक जी के सहयोग से और हमारे मुख्यमंत्री जी को मैंने अवगत कराया, सबके सहयोग से, माननीय कैलाश जी विजयवर्गीय जी, उनको मैंने अवगत कराया, तो सबने मिलकर ये निर्णय लिया और हमारे प्रशासन शासन ने मिलकर इनको निलंबित किया है तत्काल प्रभाव से। देखिए, उनका जो एक ही ध्येय था, वो रिटायर होने वाले हैं 1 साल में, तो उनको यही ध्येय था कि एक बड़ा ज़मीन घोटाला, अवैध भूखंडों का विक्रय, आवंटन, ये प्रक्रियाओं में वो लगे रहे
उनका काम पे कोई ध्यान था ही नहीं। उनको था कि बस रिटायरमेंट होने वाला है, उससे पहले पहले उनको जो भी अपने स्वार्थ सिद्धि करनी थी, इसलिए वो नीमच में इस प्रकार की लगातार गतिविधियां कर रहे थे। और जब वो कलेक्टर सर का फ़ोन नहीं उठा रहे हैं या प्रशासकीय अधिकारियों का फ़ोन नहीं उठा रहे हैं, हमारा फ़ोन नहीं उठा रहे हैं, कभी भी वो फील्ड में आपको नहीं दिखे होंगे। पीएम आवास जैसी योजना के लिए मैंने उनको 25 बार बोला होगा, पर 2 साल में मैं जाके वहाँ पर काम करवा के मैंने उसको पूरा करवाया। मैं भोपाल गई हूँ, मैं उज्जैन गई हूँ, पर ये सारे काम सीएमओ के होते हैं। पर लगातार मैं अकेले प्रयास कर रही हूँ और हमारी परिषद प्रयास कर रही है, पर अगर सीएमओ काम नहीं करेगा तो सारे पार्षदों के काम उन्होंने अटकाए हैं, सभापतियों के काम उन्होंने अटकाए हैं। और कुछ लोग अगर उनके साथ मिलकर गलत प्लानिंग भी कर रहे थे, तो ये एक जवाब उनके लिए भी है कि ऐसी गलत सोच ना रखें। मेरे कार्यकाल में ना मैं गलत करूंगी ना होने दूंगी। देखिए, ये जो पत्र आया है उसमें ये लिखा हुआ है कि जो 2024 में जनवरी में एक हमारा माननीय राज्यपाल जी का भ्रमण था, दौरा था, उसका भी उन्होंने ध्यान नहीं रखा। तो ऐसी बहुत सारी शिकायतें उनके लिए आई है। इसमें आप पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं कि पूरा पत्र जो आया है वो शिकायतों का अंबार है। कम से कम भी 25 शिकायतें इसमें लिखी गई है उनके लिए, और उन सब शिकायतों पे त्वरित कार्रवाई करके उनका निलंबन किया गया। देखिए, वो सबको गुमराह कर रहे थे और उनका था कि बस मैं 1 साल में जो अपना काम मुझे करना है, ज़मीन घोटाला वो करके यहाँ से निकल जाऊँ। पर ऐसे मंसूबे उनके कामयाब नहीं हो पाएंगे, क्योंकि मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की जो सोच है, जो रीति है, जो नीति है, वो स्पष्ट है। राष्ट्र प्रथम और शहर हित के काम होने चाहिए, जनहित के काम होने चाहिए। और मेरे जो वरिष्ठ जन रहे हैं, चाहे वो सत्ता से हो या संगठन से हो, सब ने मुझे पूरा सहयोग दिया और सब ने इसमें मेरी मदद करी। और ऊपर से जो इन पर कार्रवाई हुई है, मुझे लगता है कि आने वाले समय पे इन पर एक बड़ी कार्रवाई और होने वाली है, और उसके लिए हम सब प्रयास कर रहे हैं। क्योंकि वो कहीं भी नगर पालिका में जाएंगे, अगर उनकी नीयत ही खराब है, उनकी सोच ही खराब है, और पहले भी वो जहाँ से आए हैं नगर पालिका से, वहाँ भी उन्होंने घोटाले करे हैं, तो ऐसे अधिकारी का निलंबित होने के साथ साथ मुझे लगता है कि उनको मेरे ख्याल से सरकारी नौकरी का कोई अधिकार नहीं रह जाता। देखिए, लगभग 20 से 25 बिंदुओं पर शिकायतें हुई हैं, और जो शिकायतें मेरे द्वारा की गई थी उनमें मैंने प्रमाण भी प्रस्तुत किए वहाँ पर। तो प्रमाण सहित शिकायतें हुई, इसीलिए उस पर त्वरित कार्रवाई भी हुई। और अब जो मुझे लगता है कि आने वाले समय में ये एक मैसेज सभी अधिकारियों के लिए भी है यहाँ पर, कि वो अगर ऐसा कोई प्रयास करते हैं घोटाले करने का, तो मेरे कार्यकाल में ऐसी कोई भी गलत भूमियों का आवंटन या भूमियों को विक्रय करना या जनता के काम ना करना, जनता को परेशान करना, ऐसे कार्य जो हैं वो कोई ना करे, क्योंकि उसका अंजाम ठीक नहीं होगा। देखिए, कुछ लोगों को इन्होंने भ्रमित करने की कोशिश करी, लालच दिए। इन्होंने एक जो नियम विरुद्ध काम थे, जो काम हो ही नहीं सकते, ऐसे कामों को लेकर भी जनता को, जनप्रतिनिधियों को झूठे वादे करके उनसे पैसे वसूले, और भूमि के घोटाले करने के लिए उन्हें पैसे लेना चाहा है लोगों से। और ऐसी बहुत सारी बातें अभी आ रही है, जिनका कुछ ही समय में जल्द से जल्द उनकी पुष्टि भी हम करवाने की कोशिश कर रहे हैं। और मैं ये अनुसूचित जनता पार्टी की जो सोच है, जो रीति है, जो नीति है, वो स्पष्ट है। राष्ट्र प्रथम और शहर हित के काम होने चाहिए, जनहित के काम होने चाहिए। और मेरे जो वरिष्ठ जन रहे हैं, चाहे वो सत्ता से हो या संगठन से हो, सब ने मुझे पूरा सहयोग दिया और सब ने इसमें मेरी मदद करी। और ऊपर से जो इन पर कार्रवाई हुई है, मुझे लगता है कि आने वाले समय पे इन पर एक बड़ी कार्रवाई और होने वाली है, और उसके लिए हम सब प्रयास कर रहे हैं। क्योंकि वो कहीं भी नगर पालिका में जाएंगे, अगर उनकी नीयत ही खराब है, उनकी सोच ही खराब है, और पहले भी वो जहाँ से आए हैं नगर पालिका से, वहाँ भी उन्होंने घोटाले करे हैं, तो ऐसे अधिकारी का निलंबित होने के साथ साथ मुझे लगता है कि उनको मेरे ख्याल से सरकारी नौकरी का कोई अधिकार नहीं रह जाता। देखिए, लगभग 20 से 25 बिंदुओं पर शिकायतें हुई हैं, और जो शिकायतें मेरे द्वारा की गई थी उनमें मैंने प्रमाण भी प्रस्तुत किए वहाँ पर। तो प्रमाण सहित शिकायतें हुई, इसीलिए उस पर त्वरित कार्रवाई भी हुई। और अब जो मुझे लगता है कि आने वाले समय में ये एक मैसेज सभी अधिकारियों के लिए भी है यहाँ पर, कि वो अगर ऐसा कोई प्रयास करते हैं घोटाले करने का, तो मेरे कार्यकाल में ऐसी कोई भी गलत भूमियों का आवंटन या भूमियों को विक्रय करना या जनता के काम ना करना, जनता को परेशान करना, ऐसे कार्य जो हैं वो कोई ना करे, क्योंकि उसका अंजाम ठीक नहीं होगा। देखिए, कुछ लोगों को इन्होंने भ्रमित करने की कोशिश करी, लालच दिए। इन्होंने एक जो नियम विरुद्ध काम थे, जो काम हो ही नहीं सकते, ऐसे कामों को लेकर भी जनता को, जनप्रतिनिधियों को झूठे वादे करके उनसे पैसे वसूले, और भूमि के घोटाले करने के लिए उन्हें पैसे लेना चाहा है लोगों से। और ऐसी बहुत सारी बातें अभी आ रही है, जिनका कुछ ही समय में जल्द से जल्द उनकी पुष्टि भी हम करवाने की कोशिश कर रहे हैं। और मैं ये अनुरोध करूंगी आपके माध्यम से कि इस प्रकार के जो अधिकारी कर्मचारी हैं, जो इस प्रकार की
चीज़ें सोचते हैं या चाहते हैं, कोई अवैध घोटाले करना चाहते हैं, तो उनको सहयोग ना दें। और हमें ये देखना है कि हमारे शहर का हित किस में है, नगर पालिका का हित किस में है। काम हमको अच्छे से अच्छे करने हैं, जो नियम में है वो काम करने हैं। अवैध काम करना या ज़मीनों के घोटाले में जो संलिप्त लोग हैं, उनके लिए भी एक बड़ा मैसेज है कि अपने दिमाग से ऐसे फितूर को निकाल दें।